नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे कि प्रशांत किशोर ने जो नौकरी देने का वादा किया है, उस पर किस किस तरह का विवाद हो रहा है। बात तो इस पर भी करेंगे कि दिल्ली जाकर के पटना के लिए तेजस्वी यादव ने कौन सा बड़ा प्लान बना लिया है, और बात इस पर भी करेंगे कि शराबबंदी की बात आने पर कोठा खोलने और कोठा वाली बात क्यों करने लग रहे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल। तो आज जो बातचीत करने के हमारे साथ खबर एडिटर कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है, प्रशांत किशोर ने जो कहा कि 10,000 नौकरी देंगे, और उसको लेकर के पूरा सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों कह रहा है कहाँ से दे देंगे, गार्ड का नौकरी देंगे क्या, जब कहे थे कि यहाँ देने वाली बात तो बाहर काहे दे रहे हैं। इस तरह का बात उठ रहा है। और प्रशांत किशोर ने कल भी कहा कि अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। देखो, कोई भी काम करोगे तो कमी निकालने वालों की कमी नहीं है। कमी निकालने वालों की कमी नहीं है। कमी नहीं है। बढ़िया काम करोगे जिसका यही काम में है, दूसरा उन लोगों का काम में नहीं है। जैसे वो आदमी नहीं गधा लेकर जा रहा था या घोड़ा, कहा कि मुरू के बता हुए घोड़ा लेकर जा रहा है, अपने पैदल चल रहा है। जब घोड़ा वो बैठ गया तो क्या कहा कि देखा निर्दयी कितना है कि उस पर बैठा हुआ है, तो फिर अपना उठाइए घोड़ा गधा के उठाइए के चला। यही हाल है। अरे भाई, प्रशांत किशोर ने जब कह दिया कि हम 10,000 को नौकरी देंगे, बिहार में तो नौकरी है नहीं, कहाँ देंगे? बाहर न देंगे। हम तो सोचा आवेदनों पहुंच रहा है। कहीं नहीं पहुंचेगा। अभी तो वो अपने क्षेत्र के लिए किए हैं, जहाँ से जीते हैं। 10,000 से ज़्यादा ही पहुंच जाएगा। पहुंच ही जाएगा। हाँ, तो बेचारा कोनो फीस ले रहे हैं, कंसल्टेंसी माने क्या ले रहे हैं। लेकिन अब जो हार गए हैं लोग, या वैसे लोग जो उनको पसंद नहीं करते हैं, तो मीन मेख निकालते रहेंगे। तो निकालने से मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ने वाला है। जब लोग विश्वास कर वही ना दे रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ काहे नहीं दे रहे हैं, यहाँ से बाहर काहे भेजा। तो सवाल तो ये तो सरकार को पता चाहिए कौन सा फैक्ट्री है ये खुलवाए यहाँ की, यहाँ लगवा दे नौकरी। भाई मैं कहा ना कि वैसे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। न चलब न खेलब न खेले देव, खेले में बिगाड़ देव। हाँ, है ना, ऐसे सब लोग हैं, एक से एक। मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, उससे वो परेशान थोड़े होने वाले हैं प्रशांत किशोर। वंस ही मेड अप हिज माइंड कि हमको ये करना है, तो कर रहे हैं। सवाल उनके उसको लेकर के उठाया जा रहा है, जो उन्होंने बात कह दी कि हम मिलने नहीं आ पाएंगे, जन्मदिन में आपके घर नहीं आ पाएंगे। तो कल उस पर भी क्लियर किए हैं कि मेरा लोग चला रहा है काट काट करके, कि कह दिए कि मिलने नहीं आएंगे। और कहे भी शिक्षा मंत्री कि तो धोखा दे दिए पहले ही कि मिलने नहीं जाएंगे। तो बोले कि ऐसा थोड़ी है, हम आपके बेटा के जन्मदिन में आए ना आए, लेकिन आपका बेटा का जन्मदिन बढ़िया से मने इसके लिए काम करेंगे। तो यही नहीं चाहिए नेता को। तो ऐसा नेता के बना नहीं ना इमेज। यहाँ नेता की इमेज है कि आना है आपको, मैंने कल ये सवाल तुमने पूछा था तो मैं 2-3 नेताओं का बताया भी उदाहरण के साथ, और जीतते रहे हैं। लोगों को काम चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे के लिए फलना जीतन तनी हमारा सदिया में, फलना जीता हमारा गृह प्रवेश में, कम लोग होते हैं। चाहते हैं काम, और जब काम होगा तो उससे सबको फायदा होगा। वही प्रशांत किशोर करना चाहते हैं, और वो करेंगे भी। और देखना लोग पसंद रहेंगे कि भाई काम बताया ना कि भाई अभी नौकरी के लिए आप लोग कीजिए, फिर बाकी जब पानी नहीं आ रहा है, नली खराब है, गली खराब है, बिजली की समस्या है, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो तो देखेंगे ही। तो इनको खजुली का हो गया है। खजुली है कि सबकी दुकान तो बंद कर दिए, वो बुरी तरह हरा दिए, तो पड़े हुए चारों ओर से खखुआ के चूटा माटा लिखा उनका पर, तो उससे क्या हो जाएगी। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि कोई उस पर अंतर पड़ेगा। एक और चीज उन्होंने कहा जिस पर बातचीत करना चाहिए
कहे हैं कि पहले तो अगर स्कूल का स्थिति सुधरा नहीं तो जितना भी गरीब परिवार है उसके बच्चा को हम प्राइवेट में पढ़वाएंगे और उसका सारा खर्चा अपने उठाएंगे। ये भी एक पॉजिटिव तो ये कैसे होगा सर? कोई विधायक इतना लोगों का खर्चा उठा लेगा सरकार प्राइवेट कह रहे हैं, तो देखा जाए, देखने में क्या है। जब नहीं होता आदमी कहेगा कि 2 करोड़ नौकरी कहे थे आधे नहीं किए, 12 बरिस में भी 2 करोड़ नहीं दिए। अच्छा भाई कहे थे ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हाँ 50 दिन दीजिए हमको, इतना दिन दीजिए हमको, पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना। हाँ, बहुत सारे लोग जाते हैं तो लगता है कि रामराज ला देंगे, तो सब ला दिए ना, तो वो भी अपना बोल रहे हैं। तो अभी बोल रहे हैं, अभी तो पहली बार एमएलए बने हैं, तो बोल जो रहे हैं, तो अब विश्वास कैसे कम? अब विश्वास करने का क्या मतलब, लॉजिक क्या है, तुक क्या है? अभी जुमा 8 दिन हो जाए। हाँ, तो देखा जाए, लेट अस सी। अगर हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्या इससे दबाव भी बनेगा? और क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हो गया तो जितने भी विधायक हैं उन लोग पर दबाव ये बन जाएगा। स्वाभाविक रूप से दबाव बनेगा, लोग पूछेंगे क्षेत्र में जाएंगे कि वो कैसे कर ले रहे हैं, इतने लोग को नौकरी दे दिए। सबसे बेहतर चीज़ यही होगा जो सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि हम मतलब सरकारी जो विद्यालय हैं उसको ऐसा बना देंगे कि उस विधायक और जो अफसर हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बढ़िया है बात। भाई शिक्षा तो बहुत जरूरी है। लोगों को क्या चाहिए? अभी खबर देख रहा था कि खुदरा खाद के लिए इतना मारामारी है, मिल नहीं रहा है यूरिया खाद, संविधान में जरूरत होता है ना। तो बेसिक चीज क्या है? शिक्षा को बढ़िया हो जाए, स्कूल बढ़िया हो जाए, अस्पताल बढ़िया हो जाए, बिजली समय पर मिलने लगे, पानी समय पर मिलने लगे, सड़क बढ़िया हो, कानून लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो, तो ठीक है। तो सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, ये किसी विधायक की बस की बात नहीं है, ये सरकार की बात है। सरकार को ऐसा करना पड़ेगा। और ये तो चूंकि शहरी क्षेत्र जीते हैं तो कृषि वाला भी मामला नहीं है कि नहीं भाई खाद मिला तक नहीं मिला था। बोले कि अनाज हम 5 किलो दिलवा देंगे 3 महीना के। हाँ, इन्हें के 5 किलो वाला 4 किलो देता बन जाए। हाँ। ऐसा यही ना चाहिए उन लोग को, और क्या चाहिए? तो वो ईमानदारी से इन्वॉल्वमेंट के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। अभी थोड़ा मूल्यांकन करना जल्दीबाजी हो जाएगी, बहुत जल्दबाजी है। अभी तो मैंने क्या कह जाएगी शुरू के लिए वहाँ आप कहता है कि दौड़ो, हाँ दौड़ो, तो कैसे दौड़ जा भाई? सर सवाल इसको लेकर के भी है कि कल दिलीप जायसवाल से जब शराबबंदी पर पूछा गया कि शराबबंदी को लेकर लोग लॉजिक देते हैं कि शराब हर चालू हो जाएगा शराब तो राजस्व जो से बढ़ेगा, तो कहे कि पैसा मिले तो एक मतलब कोठा पर थोड़ी खोल लेगा आदमी। नहीं तो इनके मैंने तो जीतन राम मांझी कोठा खोलने की बात कर रहे हैं। नहीं शराब, वो तो शराब की समीक्षा करने की बात कर रही है, भी नहीं कह रहे कि खोल दीजिए पूरा तरह से। तो गुजरात मॉडल लाने की भाई तो या इनके सरकार जो 20-22 स्टेट में इनकी सरकार है बीजेपी की, हर जगह शराब बिकता है, तो कोठा पर से पैसा कमाता बन जा। ये सवाल तो पूछना चाहिए है ना भाई। मुख्यमंत्री ने ही कहा 2 अगस्त को यहाँ पर लोक भवन में उन्होंने कि 70,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है उत्तर प्रदेश में, 40,000 करोड़ का आता है दिल्ली में शराब से, 50,000 करोड़ के वाला वेस्ट बंगाल से, 25,000 करोड़ के। इसके बावजूद भी वो बता रहे थे कि हम मैंने नहीं खोलेंगे। तो ये बताने की क्या जरूरत थी? हाँ। बताना चाहते हैं ना, इतना आता है। अब कंफ्यूज है बिल्कुल। मिथिलेश तिवारी भी कह रहे हैं कि से गुजरात मॉडल ले जा लागे चाहिए या बिहार मॉडल कहीं दो। तो बिहार का कौन मॉडल बा? बिहार का तो कोई मॉडल है नहीं। क्या मॉडल है बिहार में? कह रहे हैं कि गुजरात का विकास मॉडल बिहार में है, बिहार का विकास मॉडल मैंने पूरा, हाँ मैं पूरा जो है शराबबंदी को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, अब बताइए 17,91,091 लोग अरेस्ट हुए हैं 10 साल में। ज्यादा उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, एबीसी। हाँ, अब बताइए 5,13,00,000 लीटर शराब जब्त हुआ है।
तो रियलिस्टिक बात करना चाहिए। पूरे विश्व में शराब बंदी पर इस तरह से लागत है कि जो शराब पिएता वह समझे कि पापी हो गई है, खराब हो गई। अब तो संजय निषाद जो मंत्री हैं वो हाँ। क्या बोले हैं कि बिना लहसुन प्याज के मछली शाकाहारी होला, शाकाहारी होते जल फल हो उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं वो। हैं? बिना लहसुन प्याज के मछली शाकाहारी। हाँ शाकाहारी है। जलपरी। हाँ जलपरी है या जलफल हो जलसेम गया। है। जलफल। हाँ जलफल है, जलसेम है, जो भी कहिए। हाँ। तो रियलिस्टिक बात यही है कि जो अभी जो क्राइम भी है उस क्राइम में भी इसका योगदान हो गया है। अवैध शराब की बिक्री है, अवैध सूखा नशा की बिक्री है। बिहार में क्या माना जाता है, जो क्राइम होता है तो जमीन रिलेटेड है, प्रेम प्रसंग का है, अवैध शराब का भी है। ये सब कम होगा। सही बात। अब तो अब एक सर्वे कराएंगे, महिलाएं भी अब कह रही कि पहले लगा था 2-4 साल ठीक था, लगा कि नहीं, जब पहले से कई गुना ज्यादा बिकने लगा। भाई तो आखिर देवेश चंद्र ठाकुर जैसे भी लोग जब शपथ लोग लिए थे हाउस में कि शराब नहीं पिएंगे एमएलए, वो तो नहीं लिए थे एमएलसी, लेकिन हम नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा, मैं गवाह हूँ कि आप क्यों आते हमसे छूट पे नहीं करेगा। कह लिए बेकार कि हम कितना तो शपथ लियो के झूठे, सारा सब झूठे ही बयान। कहे नीरज कुमार की जून हटाएगा वो भस्म हो जाएगा, जो शराबबंदी हटाएगा। मुझे लगता है कि मैं उनके खिलाफ, में जो हटाएगा वो हीरो हो जाएगा। उसको लोग माने हैं, सही बात का नहीं, राजस्व बढ़ जाएगा। और जैसे मिलत रहे ओकरा से कम भी हो जाई। जैसे बेचाता के नकली आए थी, कतन के बेचारन के से गुर्दा से लेकर के किडनी तक खराब हो गई। तब फिर पैसा का ज्यादा लगता है, नहीं मिलता तब ने कहा नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है। तेजस्वी यादव ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो गोली चली छातों पर, AK-47 चला है, उसके खिलाफ बड़ा जो है मार्च करेंगे। 19 तारीख को राजभवन मार्च होगा और दिल्ली गए हैं इसी के लिए कि वहां पर भी जो विपक्षी दल के नेता हैं उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए कि आप लोग भी साथ आइए। तो ये करना कितना सही है और क्या इनके आमंत्रण पर लोग लग रहा है कि वहां से आएंगे? अब देखिए आते हैं कि नहीं आते हैं, चूंकि इंडिया के भी न भाई, इंडिया जो बना था या महागठबंधन, उसमें तो कांग्रेस सब हुए, तो कांग्रेस के तो यहाँ लोग तो वहां से क्यों आएंगे? बड़ा फेस चाहते होंगे कि आ जाए लोग। तो एक इशू तो मिला है ना इनको। अभी तो इशू वही है, लैंड ऑर्डर पर बोल रहे हैं, खजाना खाली है उस पर बोल रहे हैं, और इधर एक झटका लगा है इनको जबरदस्त रूप से। तो अपने पार्टी को, अपने लोगों को रिऑर्गेनाइज करेंगे ना जी, तो बढ़िया है, ठीक है। एक इशू मिला है तो वो अपना करेंगे। एक फोटो अच्छा लेट हो गए तो क्या कीजिए, जब इतना आंदोलन हुआ, अरे तब बैठे रहे, मिला है ना वो, तो लेट हो गए तो बैठल ना रही। हाँ ना, कोनो न कोनो मान लो कि पुराने घाव ओकरा के पुराने चीज बा उखड़ियन ना। तेजस्वी के निमंत्रण पर राहुल गांधी आएंगे, बड़ा सवाल ये है। बीच में आने वाले थे, कैंसिल हो गया। हो सकता है कि आ जाए 19 तारीख को, नहीं भी आ सकते हैं कि भाई हमारे लोग तो हैं ही, तो हमको जाने की क्या जरूरत है। तो एक टेम्पू बनेगा ना जी। देखना तो ये भी होगा ना कि वहाँ गठबंधन के सारे दल मिल करके राजभवन मार्च करते हैं, खाली आरजेडी बिल्कुल देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर है आरजे, वहां कुछ हो, दिल्ली में कुछ हो, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी। लेकिन अगर ये तय हुआ हो कि नहीं महागठबंधन की छतरी तले ये होगा, केवल राजद का नहीं रहेगा, तो क्यों नहीं आ सकते हैं लोग? अभी सकते हैं। एक प्रेशर बनेगा ना, प्रेशर बनेगा, फिर लगेगा नहीं भाई जिंदा है तो महागठबंधन। कांग्रेस वाले कहा जाता है कि हम लोग को अप्रोच नहीं किया जाता है कोई काम के लिए, कोई चीज के लिए पूछा ही नहीं जाता है। यहाँ जो लोकल कांग्रेस के नेता हैं वो तो बात सही कह रहे हैं कि नेतवे ना रहा नहीं जाता, पूछस का इतना दिन नेता बेचारे गायब रहे तेजस्वी यादव, तो पूछेगा कौन? तो पुरानी बातों को छोड़ करके, भुला करके, नए सिरे से सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए गलत नीतियों। ये ऐसा काहे होता है? दिल्ली में मीठ मीठ हो जाता है आरजेडी कांग्रेस, बिहार आते खटखट हो जाता है। उधर से भी गलती है, उधर का भी नेता जो कांग्रेस में है ना, बाकी तो सब ठीक है। अरे मुकेश सहनी से इनका ठीक है चलता है। हाँ। लेफ्ट ठीक है, केवल कांग्रेस से ना डिफरेंस जो होता है। तो कांग्रेस में बड़का बड़का नेता बनन, कौवाली गा वाला हाल में कहीं कौवाली गा रहा था ना सब। हाँ, कौन तो गाना गा रहा था, पर्दा है पर्दा, पर्दा
पर्दे में रहने, तो रिश्तों इसने है आरजेडी हाँ कांग्रेस पर्दे का, में पर्दा है हाँ, पर्दा। पर्दा। सवाल इसको लेकर के भी है सर कि जिस तरह से यहाँ पर माहौल बन रहा है छात्रों का प्रोटेस्ट को लेकर के, और गर्दनी बाग में आप देख रहे होंगे लगातार लोग बैठे हुए हैं। अब तो आमरण अनशन भी शुरू होने वाला है या शुरू हो रहा है। ये तमाम जो पेपर लीक हुआ है, जितने भी आयोग से दिक्कतें हो रही है, उसको लेकर के बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। ये लग रहा है आपको कि उसी तरह का रूप ले रहा है? बिहार में आने वाले दिनों में बिहार सरकार को बड़ा टफ टाइम है आंदोलन को लेकर के। वार्मिंग अप सब हो रहा है आंदोलन के लिए। वीडियो शिक्षा मंत्री से कोई पूछा, शिक्षा मंत्री बैठिए के भाग गए, बोलवे नहीं किए इस पर। नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। अब पहले वाला चलेगा नहीं, गाय गोबर ये हो गया है। अब इसका राष्ट्रवाद गाय गोबर, हाँ, अब ये सब नहीं चलेगा। अब आपको जो है रियलिस्टिक बात करना पड़ेगा। जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। किसान हैं, उनके लिए करना पड़ेगा आंदोलन। मैं कहा कि वार्मिंग अप हो रहा है। इतने असिस्टेंट प्रोफेसर कितना समझे कि वैकेंसी निकला था, कुछ हुआ नहीं। एसएससी का वैकेंसी 3 साल 4 साल पहले ही 5 साल निकल रहे, उसका भी कुछ हुआ नहीं। हो सकता है कि सरकार भी तो देख रही है ना। गए थे बीएसएससी ऑफिस में, शोभा होतकर बनी अभी नया नया उसका, तो गेटवा पर गए तो पूछे कि हैं क्या कोई अध्यक्ष या सचिव, किसी से बात करना है। तो बज रहा था 11:30, तो बोला कि 11:30 बज रहा है भैया, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। फिर वो बताया गार्ड की काउंटर पर जाके बात कर लीजिए। तो काउंटर पर जब बात करने के लिए गए कि मैम है या कोई है जो इस सब चीज़ पर बात कर लेगा, तो कहा गया वहाँ से कि नहीं, आप लोग से बात नहीं करेंगे, वो खाली अभ्यर्थियों से बात करती हैं, मीडिया से बात नहीं करती हैं लोग। अभ्यर्थी अब देखिए वो क्या करते हैं, ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं लोग, कभी नहीं। बड़ा लुंज पुंज सब चीज है ना। इसका मतलब तो देखो, इसका मतलब इतना इतना लड़के परेशान हैं, तो इसका मतलब कि लास्ट में नीतीश कुमार का 2 साल 2.5 साल से सरकार कुछ कर नहीं रही है। तब व्यग्रता इसीलिए नहीं इतनी है भाई। और ये सब, यही सब कारण था जो खासतौर बेरोजगारी वाला, रोजगार वाला, पढ़ाई वाला, नीट वाला पेपर। तब न लोगों ने अपना इजहार किया कि हम वी आर नॉट हैप्पी विथ यू, और प्रशांत किशोर को जिता दिया। देखिए अब सरकार जो है लेड बाई सम्राट चौधरी, उस पर क्या करते हैं। कल एक तस्वीर भी सामने आई है, उस पर भी कुछ कहेगा। नीतीश कुमार से मिलने उनके कई सांसद पहुंचे हुए थे, हमको लगता है 6-7 को सांसद जो हैं वो लोग थे, संजय झा भी उसमें थे। लेकिन लोग सवाल पूछ रहा था कि उसमें दिखी नहीं आनंद मोहन की पत्नी। नहीं तो मिलती ही नहीं, कई बार इधर मिली जा करके। हाँ, मुझे लगता नहीं है कि उनको ऑफिशियली किया। आज नीतीश कुमार चूँकि 12 हैं, लवली आनंद के लोकसभा के ही 12 हैं, फिर राज्यसभा के भी हैं, तो नहीं वैसा कोई ऑफिशियल नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं, सबको रहना जरूरी है। अगर ऐसा होता तो सब लोग आ ही जाते हैं। बीच बीच में ये भी खबर चलती रहती है कि इतना जदयू के सांसद कनेक्शन में हैं बीजेपी। अरे यार, तो बीजेपी कभी हिम्मत अभी नहीं दिख नहीं रहा है कि वो हिम्मत करेगी कि मैं जेडीयू में कोई तोड़फोड़ करूं, चाहे सांसद की बात हो चाहे विधायक की बात हो। क्योंकि 15% जो वोट है, 14-15% नीतीश कुमार का, वो तो उनके साथ ही रहेगा। भले ही टूट जाए तो इसलिए हालत खराब हो जाएगी, बीजेपी भी परेशान हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसमें कोई दम नहीं है। उनको तोड़ना होगा तो राजद को तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी क्या जरूरत है? अभी जरूरत नहीं। कल कैबिनेट में वो फैसला हुआ, उसमें कहा गया कि जो टाउनशिप वाला जमीन सब है उसका खरीद बिक्री अब हो सकता है, पहले रोक लगा दिया गया था। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? फैसले लोचदार हो रही है सरकार, टफ स्टैंड नहीं है, झुक रही है ना, झुक रही है। वो भी आंदोलन चल रहा है, पुन कई जगह पर आंदोलन चल रहा है। तो सरकार माने आप जब मजबूत होते हैं तो कुछ भी करिए। जैसे भाई मोदी सरकार, हाँ क्या हुआ, झुकना पड़ा, मंत्री को इस्तीफा लेना पड़ा मंत्री से। तो ये भी सरकार तो देख रही है ना। देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।